गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी इन स्टेडी स्टेट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ड्यूरिंग चार्जिंग और पावर ऑफ ए रेजिस्टर। रिवीजन कर लेते हैं। स्टेडी स्टेट में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स, स्टेडी स्टेट में कोई करंट नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स इक्वल ईएमएफ जो कि मैक्सिमम होता है। ये रियल लाइफ वाली बैटरी है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो बैटरी के टर्मिनल्स, पॉजिटिव टर्मिनल इज P, नेगेटिव टर्मिनल इज N। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इज इन बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स। अब बच्चों देखो, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग बैटरी सप्लाइज करंट टू एक्सटर्नल सर्किट। तो डिस्चार्जिंग में क्या है बच्चों, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। So it is assumed to be a combination of an ideal battery in between points P and A and a small resistance small r in between points A and N. Both are connected in series. So this is the discharging, बैटरी करंट सप्लाई कर रही है किसी एक्सटर्नल सर्किट को, ठीक है। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग बैटरी से करंट बाहर आ रहा है, मतलब एनर्जी, बैटरी एनर्जी दे रही है किसी एक्सटर्नल डिवाइस को। तो इन दिस केस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी इज मिनिमम E माइनस IR, ठीक है। ये जो स्टेडी स्टेट में पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, उसकी खुद की वजह से जो हो सकता है वो हो सकता है ईएमएफ के बराबर, और उसकी खुद की वजह से ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। जब डिस्चार्जिंग है तो ईएमएफ से कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ईएमएफ माइनस IR, ठीक है। अब बच्चों थर्ड इज चार्जिंग ऑफ बैटरी। हियर बैटरी एब्सॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्स। In discharging, battery supplies energy, whereas in charging, battery absorbs energy. So here also we can assume it to be as a combination of an ideal battery whose EMF is E and a small resistance small r both connected in series in between the positive terminal and negative terminal of the given real battery। तो इसमें करंट बैटरी को मिलता है, जिस तरफ करंट जाता है एनर्जी उस तरफ जाती है। तो यहाँ पर ड्यूरिंग चार्जिंग ये जो हमारी बैटरी है, दिस गिवन बैटरी, ये जो एंड पॉइंट्स है उनको टर्मिनल्स बोला जाता है। वो एंड पॉइंट्स हैं पॉइंट P और N। तो एनर्जी P से एंटर करके N से निकल रही है। P इज पॉजिटिव टर्मिनल, N इज नेगेटिव टर्मिनल। एनर्जी मींस करंट। तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी ईएमएफ से भी ज्यादा होता है, E प्लस IR। तो ये जो ईएमएफ से भी ज्यादा होगा ये किसी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से, वो सोर्स इस बैटरी को एनर्जी दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम है, इसलिए मैक्सिमम लिखा, ये ईएमएफ जो है इस बैटरी की खुद की वजह से है, खुद के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है उनकी वजह से, ठीक है। ऑल्दो इन केस ऑफ चार्जिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स इज ग्रेटर देन ईएमएफ E प्लस IR। अब और हमने क्या पढ़ा था बच्चों, एक रेजिस्टर है जो उसके अक्रॉस अगर T टाइम के लिए हम उसमें से I करंट पास करा दें तो जॉन्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। T इज द टाइम इंटरवल, एक रेजिस्टर है कैपिटल R, उसमें से I करंट पास हो रहा है तो कितनी हीट पैदा होगी, हीट इज I स्क्वायर RT। हीट बाय टाइम इज पावर, हीट इज एनर्जी, एनर्जी बाय टाइम इज पावर। तो
तो इसकी पावर कितनी है, इसके साथ जो एसोसिएट कर रही है, पावर इज आई स्क्वायर आर और वी आई। लास्ट लेक्चर में हमने ये कॉन्सेप्ट्स डराइव किए थे सभी, इनको एक बार मैंने दोबारा से आपको रिवाइज करवा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको आने चाहिए। इन स्टेडी स्टेट देयर इज नो करंट एनीवेयर इनसाइड द बैटरी। ठीक है, बैटरी के अंदर करंट स्टेडी स्टेट में जीरो होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल इज इक्वल टू इट्स ईएमएफ ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग इनसाइड द बैटरी। करंट इनसाइड द बैटरी, करंट नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। बैटरी एनर्जी लूज करती है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही है। तो इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ बैटरी होगा वो सबसे कम होगा। कितना होगा, ईएमएफ माइनस आईआर। ड्यूरिंग चार्जिंग बैटरी एब्जॉर्ब्स एनर्जी। तो इस केस में जो करंट होगा बैटरी के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी इज ग्रेटर देन ईएमएफ व्हिच इज इक्वल टू ई प्लस आईआर। तो लास्ट क्या था, कोई रेजिस्टर है, कैपिटल आर उसका रेजिस्टेंस है, कैपिटल आर ओम्स, टी टाइम के लिए, टी इज द टाइम इंटरवल, उसमें से एक कांस्टेंट करंट हमने, दिस इज कांस्टेंट करंट पास करवाया टी टाइम के लिए। तो जो हीट डेवलप होगी इस रेजिस्टर के अक्रॉस, दैट हीट इक्वल्स आई स्क्वायर आर। हीट इज एनर्जी, एनर्जी बाय टाइम इज पावर, पावर इज आई स्क्वायर आर। पावर ऑफ दिस रेजिस्टर इज आई स्क्वायर आर। ये कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। ईएमएफ बच्चों फोर्स नहीं होती, ईएमएफ का नाम मिसलीडिंग है, वो हमें मिसगाइड करता है। ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, द नेम इज मिसलीडिंग। ईएमएफ क्या होता है बच्चों, ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी इन स्टेडी स्टेट व्हेन इट इज नॉट सप्लाइंग और ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम एनीवेयर। स्टेडी स्टेट में बैटरी ना तो करंट किसी सर्किट को दे रही है, ना ही किसी से करंट ले रही है, करंट ही नहीं होता स्टेडी स्टेट में। उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस हमें मिलता है, दैट इज इट्स ईएमएफ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज किरचॉफ्स लॉज। किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सर्किट्स के लिए दो लॉ दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज है ये, सॉल्व करने में, सर्किट्स को सॉल्व करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। तो फर्स्ट इज जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, चार्ज इज कंजर्व्ड। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देखो इसकी स्टेटमेंट क्या है, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं बच्चों। इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ ऑल द करंट्स directed towards a point of any electrical circuit is equal to the sum of all the currents leaving that point। ये क्या कहता है आसान भाषा में, कोई पॉइंट है P, जैसे ये सर्किट बनाया, किसी सर्किट की ब्रांच है, तो पॉइंट P की तरफ देखो कितने करंट आ रहे हैं। I1 is directed towards, I1 P की तरफ जा रहा है, I2 भी P की तरफ जा रहा है। तो उन सभी करंट्स का सम जो P की तरफ जा रहे हैं क्या होगा, सम I1 प्लस I2। I1 P की तरफ जा रहा है, I2 भी P की तरफ जा रहा है, तो इनका सम क्या हो गया, I1 प्लस I2। अब वो वाले करंट्स देखो जो इसी पॉइंट P से लीव कर रहे हैं, जो जो करंट्स P से निकल रहे हैं वो कौन कौन से करंट है, देखो I3 इज गोइंग अवे फ्रॉम पॉइंट P, I4 is also directed away from point P. The sum of these currents is I3 plus I4. I1 plus I2 is the sum of currents, is the sum of currents entering point P, entering point P, ठीक है। Whereas I3 plus I4, I3 plus I4 is the sum of currents leaving, जो P को
छोड़ के जा रहे हैं, लीविंग पॉइंट पी। तो किरचॉफ लॉ क्या कहता है, सम ऑफ ऑल करंट्स एंटरिंग एनी पॉइंट of any electrical circuit is equal to sum of all the currents leaving that point। तो हमने इस पॉइंट का नाम P रख लिया। तो I1 किरचॉफ लॉ के हिसाब से, जंक्शन लॉ के हिसाब से I1 प्लस I2 इक्वल्स I3 प्लस I4। दिस इज नथिंग बट चार्ज कंजर्वेशन। तो बच्चों कोई भी पॉइंट P ना तो चार्ज एब्जॉर्ब कर सकता है, ना चार्ज सप्लाई कर सकता है। पॉइंट P, एनी पॉइंट P ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, P तो नाम रख लिया ना, आप इसका कुछ भी नाम रख लो, 1 रख लो, L रख लो, नाम तो कुछ भी हो सकता है। पॉइंट P कैनॉट एब्जॉर्ब और सप्लाई चार्ज बाय इटसेल्फ। पॉइंट P पे ना तो चार्ज पैदा हो सकता है, ना चार्ज खत्म हो सकता है। तो जितना टोटल चार्ज पॉइंट P पे पहुंचेगा किसी गिवन टाइम इंटरवल में, उतना ही चार्ज पॉइंट P में से निकलना चाहिए उतने ही टाइम इंटरवल में। दिस इज किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। अब देखें कैसे बच्चों, मान लो तो यहां हम लिख रहे थे पॉइंट P कैनॉट सप्लाई और कंज्यूम एनी चार्ज। ना तो ये पैदा कर सकता है चार्ज को, ना खा सकता है, कंज्यूम भी नहीं कर सकता, सप्लाई भी नहीं कर सकता। दिस इज चार्ज कंजर्वेशन। अब देखो बच्चों, टी टाइम के लिए मान लो, टी टाइम के लिए टी टाइम, टी इज द टाइम इंटरवल फॉर विच वी विल ऑब्जर्व दिस पॉइंट P। अब टी टाइम में जितना चार्ज P पे पहुंचे उतना ही चार्ज P में से निकलना चाहिए सेम टाइम T में। तो देखो अब तो जिस तरफ से I1 आ रहा है बच्चों टी टाइम में, देखो कितना चार्ज आ जाएगा, हमें पता है करंट इज चार्ज बाय टाइम, therefore charge is current into time, ये हमें पहले से पता है। तो ध्यान दें बच्चों, टी टाइम में इस तरफ से पॉइंट P पे कितना चार्ज आ जाएगा, करंट इनटू टाइम। इसको T से मल्टीप्लाई करके मान लो Q1 चार्ज पॉइंट P पे इस तरफ से I1 की वजह से पहुंच रहा है, कितने टाइम में, टी टाइम। ऐसे ही I2 की वजह से टी टाइम में कितना चार्ज पहुंचेगा, I2 इंटू इसको T से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज Q। तो टोटल चार्ज टी टाइम में कितना पहुंचा पॉइंट P पे, Q1 प्लस Q2। Q1 plus Q2 is the charge reaching point P in time T। ठीक है जी। अब कितना चार्ज लीव करेगा, I4 की वजह से कितना चार्ज लीव करेगा, इसको T से मल्टीप्लाई कर दो, तो Q4 जो P से निकल गया। ऐसे ही I3 की वजह से कितना चार्ज निकलेगा, I3 की वजह से कितना चार्ज निकलेगा, ये I3 है, I3 को T से मल्टीप्लाई कर दो, ये मान लो चार्ज इज Q3। तो टी टाइम में बच्चों पॉइंट P से कितना चार्ज I4 की वजह से निकल गया Q4, वो होगा I4 इंटू टी। और I3 की वजह से कितना चार्ज निकल गया टी टाइम में, इसी पॉइंट P से कितना चार्ज निकल गया Q3, उसकी वैल्यू होगी I3 इंटू टी। तो बच्चों Q3 प्लस Q4 इज चार्ज
लीविंग पॉइंट P in time t. तो as point P cannot supply or consume any charge in any time, ठीक है। तो चार्ज रीचिंग पॉइंट P in time t इक्वल्स चार्ज लीविंग पॉइंट P in time t। तो देखो Q1 प्लस Q2 इक्वल्स Q3 प्लस Q4। अब जब आप इनकी वैल्यूज पुट करोगे बच्चों, Q1 की वैल्यू क्या है? Q1 इज I1t, Q2 इज I2t, ऐसे ही Q3 इज I3t, Q4 इज I4t। तो T कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरफ कॉमन क्या आ जाएगा? T कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा? I1 प्लस I2। तो देखो इससे क्या बनेगा? चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे T कॉमन ले लिया हमने, तो LHS में क्या आ गया? Q1 is I1t, Q2 is I2t, तो T कॉमन ले लिया, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, ऐसे ही RHS में Q3 is I3t, Q4 is I4t, यहाँ भी T कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट्स में क्या आ गया बच्चों? I3 प्लस I4। तो T देखो बच्चों कैंसिल हो गया, कंपेयर हो गया, तो I1 प्लस I2 इक्वल्स I3 प्लस I4। तो जंक्शन लॉ इज नथिंग but charge conservation. Any current sum of all the currents leaving any point of any electrical circuit equals sum of all the currents entering that same point of the given circuit. Next is Kirchhoff's loop law. स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज लूप लॉ। इसकी स्टेटमेंट देखें, इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस, सम मैथमेटिकल सिंपल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स में होता है बच्चों, एनकाउंटर्ड अक्रॉस अ क्लोज्ड लूप। लूप क्लोज होनी चाहिए, जैसे क्लोज मतलब जैसे आप यहाँ पॉइंट 1 से चले तो 1 से चल के 1 पे ही पहुंचे, तो ऐसे आप या तो इधर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव करोगे या क्लॉकवाइज सेंस में मूव करोगे। दोबारा से देखेंगे, इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस एनकाउंटर्ड अक्रॉस अ क्लोज्ड लूप इज 0 प्रोवाइडेड एनी पोटेंशियल ड्रॉप, जहां भी पोटेंशियल ड्रॉप आया दैट ड्रॉप इज टेकन एज पॉजिटिव एंड एनी पोटेंशियल राइज एनकाउंटर्ड इज टेकन एज नेगेटिव। तो किसी लूप में किसी कोई सर्किट है, कोई क्लोज लूप है, जहां से चले हो आप वहीं पर आपने दोबारा पहुंचना। राउंड ट्रिप वाला केस हो गया, यहाँ पे जैसे राउंड ट्रिप वाला केस हो गया, ठीक है जी। 1 से चलकर दोबारा पॉइंट 1 पे ही पहुंचना, तो ये क्लोज लूप होगी, चाहे क्लॉकवाइज सेंस में चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है जी। इट स्टेट्स दैट the sum of all the potential differences encountered across a closed loop is 0। कहता अगर आप किसी क्लोज लूप में एक राउंड ट्रिप लगाओगे, ठीक है, 1 से 1 आपने आना है, जैसे ये पॉइंट्स मैं लिख देता हूँ, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ठीक है। इसको 3 लिखा है, इसको 4 लिखा है, क्योंकि इसके बीच में एक रेजिस्टर आ गया, तो अगर रेजिस्टर आ गया तो पोटेंशियल ऑफ 3 और पोटेंशियल ऑफ 4 बराबर नहीं होंगे। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होगा। ऐसे ही इसको 4 लिखा है, देखो इसको 4 लिखा है, इसको 1 लिखा है, इन दोनों, इसको 4 क्यों नहीं लिखा या फिर इस 4 को 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इस 1 और 4 के बीच में एक बैटरी आती है, एक ये आइडियल बैटरी है, तो बैटरी है मतलब एक ईएमएफ है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसको मतलब 4 और ये 1 अलग अलग होंगे, एक तो नहीं हो सकता। हमें पता है 4 का पोटेंशियल 1 के पोटेंशियल से ज्यादा होगा, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बैटरी जिसका ईएमएफ E1 है उसका पॉजिटिव टर्मिनल, पॉइंट 1 रिप्रेजेंट्स उसी बैटरी जिसका ईएमएफ E1 है उसका नेगेटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट 4 रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी हुज ईएमएफ इज E1। ऐसे ही बच्चों 3 और 2, पॉइंट 2 और 3, अब 3 को मैंने 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि
3 represents negative terminal of this battery whose EMF is E2 and point 2 represents its positive terminal. तो ये 3 का पोटेंशियल कम होगा 2 से, 2 पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल इज एट हायर पोटेंशियल देन द कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है जी। तो ऐसे पॉइंट्स, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स की गेम है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। अगर आपको पोटेंशियल एट ए पॉइंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आ गया तो सर्किट सॉल्व हो गई। मैं पहले भी बता चुका हूँ, चाहे वो कैपेसिटर है चाहे ये चैप्टर। तो देखें, अगर हम एक राउंड ट्रिप लगाएं किसी क्लोज लूप, चाहे क्लॉकवाइज सेंस में या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस एनकाउंटर्ड, जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस हमें मिलेंगे उन सबका अलजेब्रिक सम 0 होगा, प्रोवाइडेड ये जो कंडीशन है, प्रोवाइडेड any potential drop is taken as positive and any potential rise is taken as negative। इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान, राउंड ट्रिप का एक डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान अगर पोटेंशियल ड्रॉप आ गया तो उसको पॉजिटिव लेना है, और इसी डिस्प्लेसमेंट के दौरान अगर कहीं भी पोटेंशियल राइज आ गया उसको नेगेटिव लेना है। ये अपने आप आ जाएगा बच्चों। अगर आपको पॉइंट्स की समझ आ गई, ये जो प्रोवाइडेड है ये लिखना तो पड़ेगा हमें। अगर बोर्ड्स में 2 या 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ गया, स्टेट एंड प्रूव लूप लॉ, तो हमें ये लिखना तो पड़ेगा, प्रोवाइडेड एनी पोटेंशियल ड्रॉप इज टेकन एज पॉजिटिव एंड एनी पोटेंशियल राइज इज टेकन एज नेगेटिव। लेकिन जब आप लूप लॉ लगाओगे ये अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप एडजस्ट हो जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको फिर, तो दोबारा से सुने। लूप लॉ स्टेट्स दैट द सम ऑफ all the potential differences encountered across a closed loop is 0 provided any potential drop is taken as positive and any potential rise is taken as negative। ये क्या कहता है सिंपल आसान भाषा में, अगर किसी लूप में कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसकी कोई क्लोज लूप है, हम राउंड ट्रिप लगाएं, एक डिस्प्लेसमेंट करें जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट सेम हो, मान लो पॉइंट 1 से 1 हम जाएं, चाहे एंटी क्लॉकवाइज सेंस चाहे क्लॉकवाइज सेंस, ये फर्क नहीं पड़ता। जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस हमें मिलेंगे उन सबका सम 0 होगा। ठीक है, मैथमेटिकल अलजेब्रिक सम 0 होगा। ये क्या है, लूप लॉ। प्रोवाइडेड एनी पोटेंशियल ड्रॉप इज टेकन एज पॉजिटिव, अगर कहीं भी हमें पोटेंशियल ड्रॉप मिला वो पॉजिटिव होता है, और अगर कहीं भी हमें पोटेंशियल राइज मिला किसी भी 2 पॉइंट्स में उसको नेगेटिव लेना। इन सब पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम 0 होगा अगर राउंड ट्रिप लगाएं तो ये सिंपल आसान भाषा में किरचॉफ्स सेकंड लॉ, जिसको कि लूप लॉ भी बोला जाता है। बेटा ये 0 क्यों होगा, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको पता है। ये राउंड ट्रिप हो गया, यहाँ चार्जेस पे कौन सी फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फॉर राउंड ट्रिप। क्या होता है, वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स ड्यूरिंग राउंड ट्रिप इज 0। ठीक है जी। तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी होती है, एनर्जी या वर्क एक ही बात है, तो वो 0 है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, ये लूप लॉ कहां से आया, लूप लॉ सर्किट्स में चार्जेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्सेस लगती हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस कंजर्वेटिव होती है नेचर में, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स फॉर अ राउंड ट्रिप इज 0। ये क्लोज लूप आ गई, 1 से अगर 1 पे आएगी तो राउंड ट्रिप हो गया। तो देखिए हम मान लो इस सेंस में चलते हैं, क्लॉकवाइज सेंस में चलते हैं, 1 से 1 आए, कुछ भी नहीं है, ये बच्चे मैथमेटिकल चला है। देखो ध्यान दें, मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, देखो V1 माइनस V1, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 1 माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 1, क्या होगा, 0 ही होगा ना। ठीक है, अब देखो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ इसी लूप के लिए, मैंने क्या लिखा, V1 माइनस V2 प्लस V2 मैथमेटिकल चला माइनस V3 प्लस V3 माइनस V4। ऊपर चलो, ऊपर करके दिखाता हूँ आपको। स्टेटमेंट तो हमने समझ ली है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो ऊपर ध्यान से देखिए।
प्रोवाइडेड है ना जो बच्चों, उसकी चिंता नहीं करनी, वो अपने आप आ जाएगा। तो पॉजिटिव पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव है, पोटेंशियल राइज नेगेटिव है, वो अपने आप आ जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी आप लोगों को। तो देखिए ये तो आपको पता है ना, 100 kg माइनस 100 kg जीरो होगा ना, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो v1 माइनस v1 इज जीरो। तो 1 से 1 एक हमने राउंड ट्रिप लगाया क्लॉकवाइज सेंस, जैसे भी लगा लो आप, वही सेंस हो सकती है राउंड ट्रिप की, क्लोज लूप, चाहे क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, हमने क्लॉकवाइज लगा दिया। तो v1 माइनस v1 इज जीरो। तो रास्ते में जहां जहां पोटेंशियल चेंज हुआ तो पॉइंट्स अलग अलग कर दिए। अब ये तो पॉइंट 1 ही रहेगा ना, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ना तो कोई रेजिस्टर है, ना कोई कैपेसिटर है, ना कोई बैटरी है। तो ये तीनों पॉइंट्स 1 ही है, तो 1 कहीं भी लिखो। अगर बीच में कोई रेजिस्टर आ गया तो पोटेंशियल चेंज हो गया, इसलिए इसको क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। या बीच में कोई बैटरी आ गई तो इसको चेंज करना पड़ेगा, ये 2 था तो इसको 3 लिखना पड़ेगा, ये 3 है तो इसको 4 लिखना पड़ेगा, ये 4 है तो इसको 1 लिखना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं है बच्चों। पोटेंशियल एट ए पॉइंट आपको समझ आ जाना चाहिए, अभी तक क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, v1 माइनस v2 प्लस v2 माइनस v3 प्लस v3 माइनस v4 प्लस v4। ठीक है जी बच्चों। और लास्ट में तो पहले वाला v1 तो लिख लिया, अब ये लास्ट वाला v1 क्या है, ये माइनस v1 ये 0 हो गया। तो देखो जी, तो कितने पोटेंशियल डिफरेंसेस आए हमारे पास, 1 और 2 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, फिर 2 और 3 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, फिर 3 और 4 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, ये अपने आप आ जाएंगे। फिर 4 और 1 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। अगर 1 से 1 हम चले, एक राउंड ट्रिप लगाया क्लॉकवाइज सेंस में, तो कितनी बार पोटेंशियल डिफरेंस आया इस गिवन सर्किट में, 4 बार। v1 माइनस v2, v2 माइनस v3, v3 माइनस v4, v4 माइनस v2। तो देखो इसमें और इसमें कोई फर्क थोड़ी है बच्चों। तो v2 माइनस v2 प्लस v2 कैंसिल, माइनस v3 प्लस v3 कैंसिल, माइनस v4 प्लस v4 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, v1 माइनस v1 ही बचेगा। तो v1 माइनस v1 0 है हमें पता है। तो देखो बच्चों, ये बैटरी करंट कैसे चलाना चाहिए, एक ही लूप है तो एक ही करंट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है बाहर आई, तो इस तरफ गया, तो ये इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, इसमें भी करंट एंटर हुआ तो इसमें भी करंट क्या बाहर ही निकलेगा। तो ये दोनों बैटरी सीरीज में लगी हुई है। इस बैटरी, कोई भी बैटरी है वो क्या चाहती है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकले, ये भी यही चाह रही है पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकले। तो ये बैटरी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी पोलैरिटी सेम है, दोनों करंट कैसे चलाना चाहती है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो इसकी भी डिस्चार्जिंग हो रही है, इसकी भी डिस्चार्जिंग हो रही है, दोनों बैटरीज के अंदर करंट नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हो रहा है, दोनों बैटरीज के अंदर करंट देखें नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हो रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है। तो एक दूसरे को कोऑपरेट कर रही है, हेल्प कर रही है, दोनों चाहती है करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चले। चलो ये करंट मान लिया, एक ही लूप है तो एक ही करंट होगा, आई मान लिया हमने करंट। तो ध्यान दे बच्चों, अब देखो v1 माइनस v2, v1 माइनस v, तो करंट 2 से 1 जा रहा है, तो किसका पोटेंशियल ज्यादा है, v2 ओहम्स लॉ लगाया इस रेजिस्टर R2 के क्रॉस, इसके क्रॉस अगर ओहम्स लॉ लगाएंगे, R2 के क्रॉस अगर ओहम्स लॉ लगाएंगे, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम 2 to 1, तो v2 माइनस v1 इज करंट इनटू रेजिस्टेंस I, R2, RHS बच्चों देखें पॉजिटिव है,
RHS क्या है? IR2। इसका मतलब क्या है? V2 इज ग्रेटर देन V1। और जो हम राउंड ट्रिप लगा रहे हैं उसमें हम क्या, हम गए हैं 1 से, देखें यहाँ पे 1 आया इस राउंड ट्रिप में, यहाँ पे 2 आया इस राउंड ट्रिप में, ये आप दिमाग में सोचिए, यहाँ पे 3 आया इस राउंड ट्रिप में, यहाँ पे 4 आया, फिर बाद में फिर 1 आया। तो ये राउंड ट्रिप हमने राउंड ट्रिप लगाया। तो 1 से अगर 2 गए, हम 1 से अगर 2 गए तो देखें ध्यान से, 1 का पोटेंशियल कम है, 2 का ज्यादा है, तो पोटेंशियल राइज आ गया। तो V2 माइनस V1 इज IR2। तो V1 माइनस V2 क्या होगा बच्चों? अपने आप आ गया माइनस IR2। तो ये अपने आप आ जाएगा। देखो पोटेंशियल राइज आया ना, ओहम्स लॉ के हिसाब से अगर रेजिस्टर में करंट जा रहा है तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। तो करंट इस सर्किट के हिसाब से करंट I 0.2 से 0.1 की तरफ जा रहा है। करंट I इज फ्लोइंग फ्रॉम 0.2 टू 0.1। इसका मतलब क्या है? V2 इज ग्रेटर देन V1 in the direction of current. Potential decreases if in between 2 points there is a resistor. ठीक है जी। तो V2 is greater than V1, लेकिन हमने जो राउंड ट्रिप लगाया उस राउंड ट्रिप में हम 1 से 2 जा रहे हैं, तो इसका मतलब पोटेंशियल राइज आ गया। 1 का पोटेंशियल कम है, 2 का ज्यादा है, हम राउंड ट्रिप में 1 से 2 गए, पोटेंशियल राइज आ गया, वो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। 5 मिनट पहले यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखी थी, एनी पोटेंशियल राइज इज नेगेटिव, वो खुद ब खुद आ जाएगा, प्लस V2 माइनस V3। अब देखें V2 माइनस V3, अब ये 0.2 का बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, 0.3 का रिप्रेजेंट कर रहा है इस बैटरी का नेगेटिव। तो हमें पता है पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल क्या है, V2 इस बैटरी के लिए, माइनस नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल क्या है, V3। अब ये क्या है? आइडियल बैटरी है, इसका EMF है V2। तो इसका मतलब क्या है? V2 ग्रेटर है V3। तो इस डिस्प्लेसमेंट में 2 के बाद जब 3 आया, 2 के बाद जब 3 आया तो पोटेंशियल ड्रॉप आया, 2 का पोटेंशियल ज्यादा है बच्चों। इस बैटरी के हिसाब से V2 इज ग्रेटर देन V3। 0.2 represents positive terminal of battery whose EMF is E2 and 0.3 represents its negative terminal. तो V2 is greater than V3। V2 is greater than V3। V2 is greater than V3। तो 2 से अगर 3 जा रहे हैं राउंड ट्रिप में, तो 2 का पोटेंशियल ज्यादा है, 3 का पोटेंशियल कम है। V2 माइनस V3 इज प्लस E2। तो पोटेंशियल ड्रॉप आया, पोटेंशियल ड्रॉप अपने आप पॉजिटिव होता है, प्लस अब V3 माइनस V4। अब करंट देखें, करंट कहां जा रहा है? करंट 4 से 3 की तरफ जा रहा है। तो इस रजिस्टर में अगर हम ओहम्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा? V4 माइनस V3 इज IR1। तो ये ओहम्स लॉ हमें क्या बता रहा है? करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम 0.4 to 0.3, in between there is a resistor R1। तो करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इसका मतलब V4 is greater than V3। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट हुई है 0.3 से 4 की तरफ, तो 3 से 4 की तरफ हुई है, तो पोटेंशियल राइज आ गया। तो यहाँ आया V3 माइनस V2, तो पोटेंशियल राइज आया, तो राइज अपने आप देखो V4 माइनस V3 इज प्लस I R1। अगर इसको -1 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो LHS क्या हो जाएगा? V3 माइनस V4, यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस I R1। तो जो पोटेंशियल राइज है बच्चों को खुद ब खुद नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ देखें, फिर 4 से 1 गए, लास्ट बस खत्म हो गया राउंड ट्रिप, 4 से 1। अब इस बैटरी के लिए क्या है? 4 क्या है? उसका पॉजिटिव टर्मिनल, तो V4 माइनस V1
ये पॉजिटिव टर्मिनल है, 4 1 उसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये क्या है प्लस C1। तो हम क्या गए हैं लास्ट में 4 से 1 गए हैं, फिर 4 का पोटेंशियल ज्यादा है 1 का कम है, तो यहाँ फिर पोटेंशियल ड्रॉप आया, ड्रॉप अपने आप क्या होगा पॉजिटिव होगा। देखें V4 माइनस V1 प्लस C1, अपने आप ड्रॉप क्या आ जाएगा पॉजिटिव। ड्रॉप जहां भी होगा वो अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा। देखिए यहाँ राइज आया माइनस आ गया, यहाँ ड्रॉप आया प्लस आ गया, यहाँ ड्रॉप आया सॉरी यहाँ राइज आया माइनस आ गया, यहाँ ड्रॉप आ गया प्लस आ गया, इज इक्वल टू 0। तो नेगेटिव वाली टर्म्स उस तरफ ले जाओ, तो E1 प्लस E2, नेगेटिव वाली टर्म्स उस तरफ चलेगी, IR2 प्लस IR1। तो ये आ गया। अगर हमसे करंट पूछा होता E1 E2 गिवन है, R1 R2 गिवन है, तो करंट इन दिस लूप इज E1 प्लस E2 बाय R1 प्लस R2। तो लूप लॉ की मदद से हम जो सर्किट्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। अगर करंट पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, चार्ज पूछा है, कुछ भी पूछा है, सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए जो लूप लॉ, दोनों लूप लॉ काफ़ी यूजफुल रहते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, सर्किट्स को इजी कर देते हैं। तो किरचॉफ जंक्शन लॉ states that sum of all the currents entering a point equals sum of all the currents leaving that point, वो था जंक्शन लॉ। और इसके बाद अभी जस्ट हमने किया है लूप लॉ। लूप लॉ क्या कहता है, फॉर एनी क्लोज लूप मीन्स फॉर ए राउंड ट्रिप along any closed loop of any electrical circuit, राउंड ट्रिप तो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होगा, उसी पे खत्म हो जाएगा, से फ्रॉम पॉइंट 1 टू 1। द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस, द सम ऑफ द अलजेब्रिक, द मैथमेटिकल सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस एनकाउंटर्ड इज 0। किसी भी क्लोज लूप में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी भी क्लोज लूप में अगर हम एक राउंड ट्रिप लगाते हैं और उस क्लोज लूप के जो राउंड ट्रिप के दौरान हमें जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस मिलते हैं, उन सभी पोटेंशियल डिफरेंसेस का अलजेब्रिक सम 0 होता है। प्रोवाइडेड अगर कहीं पोटेंशियल ड्रॉप आया है वो अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा, अगर कहीं भी पोटेंशियल राइज आया है वो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। ये जैसे मैंने आपको करके दिखाया। प्रोवाइडेड अगर आप याद रख लोगे तो भी अच्छा है, अगर आप याद नहीं भी रखोगे तो ये अपने आप नेगेटिव पॉजिटिव अपने आप आ जाएगा। तो जो बच्चों फर्स्ट लॉ था जंक्शन लॉ, इट फॉलोज फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन। ये जो सेकंड लॉ है लूप लॉ, इट फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स एंड द वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स ड्यूरिंग एनी राउंड ट्रिप ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज 0। तो ये दोनों लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, इसको 2 बार सुने कम से कम, ठीक है जी। समझने की कोशिश करें, आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे जो सर्किट्स हमारे बच्चे हैं उनको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी ये दोनों लॉस यूजफुल होंगे। तो बच्चों अप्रॉक्सीमेटली 70-75% करंट इलेक्ट्रिसिटी इज कंप्लीट नाउ, 25% थ्योरीज की बची है। तो होपफुली नेक्स्ट 4-5 डेज में करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा 100% कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।